शेप अगर है ना थोड़ा अलर्ट हो जाने का। पहले खुद को समझ करो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, इंटेंसिटी और पोटेंशियल। लास्ट ग्रेविटेशन में भी काफी स्टूडेंट्स ने ये एरर किया था, फिर मेरे पास डाउट लेकर आते फिर बोलते अरे सॉरी, उनका रिएक्शन हो रहा है सर सॉरी और फिर भाग जाते हैं। उन्हें खुद को ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार वहां पे इंटेंसिटी नहीं पूछा था, पोटेंशियल पूछा था और वो 0 मार्क करके आते हैं। तो वो एरर अब भी वो स्कोप ऑफ एरर नहीं मैं चला के लूंगा, मैं डांटूंगा। तो अभी स्कोप ऑफ एरर वैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में करो, देखो क्या पूछा है, इंटेंसिटी और पोटेंशियल, कोई भी शेप आ जाए। पोटेंशियल पूछा है तो खुद को सवाल करो, पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है। हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटीज है वो कभी 0 नहीं हो सकती, वेक्टर क्वांटिटी 0 हो सकती है। तो अभी ये अगर स्केलर क्वांटिटी पूछी है तो चुपचाप मुझे फॉर्मूला एक ही हो सकता है। देखो मेजरली सब में सेम ही फॉर्मूला तुम्हें दिखाई देगा, के क्यू बाय आर के टर्म्स में ही रहेगा सब कुछ, राइट। अगर तुम ओवरव्यू देखोगे ना, के क्यू बाय आर के टर्म्स में ही सारे फॉर्मूला है। तो देखो के क्यू बाय आर एक्सिस पे किया तो जीएम एक्स बाय आर याद है तुम्हें, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो इंटेंसिटी के टर्म्स में। के क्यू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो इंटेंसिटी के टर्म्स में। और यहाँ पे सिंपल रखूंगा ना, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर हो गया, के क्यू पूरे का क्यू और डिस्टेंस कितने यार, और आर मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। टेक्निकली क्या है ये, के क्यू बाय आर, क्या ये टेक्निकली के क्यू बाय आर मोटा मोटा इंटीग्रेट करके ऐसा आता है, नया कुछ नहीं है। भाई सुना सब लोग ने, चलो फिर से ये क्या है तुम्हारा चार्ज सर्कुलर आर्क, बराबर। अभी ये जो के थीटा लैम्बडा ये जो तुम्हें दिख रहा है ये भी जनरल फॉर्मूला है, इसकी तुम्हें हैबिट हो जाएगी। लैम्बडा का मतलब क्या होता है, क्यू बाय एल, क्यू बाय एल, के क्यू बाय एल, के क्यू बाय आर, थीटा का टर्म एक्स्ट्रा आर के इसके लिए। भाई सुना सब लोग ने, कुछ भी चीज नहीं है, सब में रिजम्बलेंस के क्यू बाय आर से आएगा। चलो क्या लिखा है, स्फेरिकल शेल दिख रहा है सबको, और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल शेल बोल सकते हो, हॉलो स्फीयर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। भाई सुना सब लोग ने, ये सारे वर्ड्स कॉमन है, हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सबका मतलब यही होता है, मतलब अंदर से बीच में खोखला है, बलून। मैं क्या तुम लोग मैं ध्यान है ना सबका, बलून विजुअलाइज हो रहा है सबको, नहीं हो गया बलून, बलून को क्या किया, चार्ज, अंदर कुछ नहीं है, खाली है वो। तो चलो फिर से, हाँ अंदर अगर हम गए बलून के अंदर तो 0 नहीं होगा, वो सबको क्लैरिटी दिमाग में रहना चाहिए। तो चलो फिर से क्या है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, खत्म। चलो सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, दिख रहा है तुम्हें कितना इजी हो रहा है। देखो तुम्हें फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं रखना है, एक ही फॉर्मूला के क्यू बाय आर, सब में वही चल रहा है अभी तक, के क्यू बाय आर ही चला के ले रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो क्या है, अगर दूर रहे, अगर ये जो डिस्टेंस अगर ये आउटसाइड पॉइंट मैंने लिया है तो के क्यू बाय स्मॉल आर लिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें, सरफेस का नहीं, के क्यू बाय कैपिटल आर है। हाँ सरफेस और इनसाइड का सेम हो जाएगा, जितना सरफेस का पोटेंशियल उतना ही अंदर रहेगा ना पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे बदलेगा, इट इटसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी, बराबर। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बैच B2, बराबर, और तुम क्लास में बैठे हो तो तुम ही B2, क्लास में B2 वही हुआ ना B2। तुम अगर मेरे सामने है तो मैं क्या बोलूंगा, B2 का स्टूडेंट, तो B2 इज कॉमन, राइट। पोटेंशियल तुम्हारा B2 का है, अगर विद मी भाई क्लियर हुआ तुम्हें क्या हो रहा है। तो अंदर बोलो या फिर सरफेस से बोलो, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, वो फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा के टर्म्स में लिखना है तो सिग्मा के टर्म्स में लिख दो। अच्छा सिग्मा के टर्म्स से कहां से है, उधर से, गॉसेस लॉ से, ये वो गॉसेस लॉ से फॉर्मूला लाया, वो नया कुछ नहीं किया। याद है फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, बस उधर से ये फॉर्मूला है, स्मॉल आर का टर्म हटा देने का। यहाँ पे भी देखो एक आर का टर्म हटा देने का, दैट्स इट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आ गया तो इंटेंसिटी बन जाएगा। भाई सुना सब लोग ने, फर्क कुछ नहीं है। ये यूज में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट 8.85 याद है, ये इंटेंसिटी में बना है ना स्फीयर का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बस वही फॉर्मूला है, नया कुछ नहीं। और फिर अगर तेरा वो दोनों सेम था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था फॉर्मूला, आर सेम था तो बस वही है, नया कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये यूज में आए ना आए ये तो तुम्हें याद ही रहना है। देखो सब में देखो, नोटिस करो, एकदम अमेजिंग, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, खत्म, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ डिस्टेंस देख लेने का भाई,
ये स्मॉल आ रहा है और ये दोनों कैपिटल आ रहे हैं। मजा आ रहा है? चलो अभी ये इधर ही सिर्फ एक अलग है, इधर तो कुछ भी अलग नहीं था, इधर ही सिर्फ अलग है, वो भी इनसाइड में एक ही अलग है, एक ही अलग। मतलब देखो कितना इजी हो गया लाइफ तुम्हारा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इजी जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हारा इसमें वेक्टर्स चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता तुम्हें, तो तुम रिलैक्स स्टेट में रहते हो। तो चलो फिर से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, बराबर पूरा भर दिया चार्जेस से अपन ने उसको, और पूरा का पूरा भर दिया है तो क्या हो जाएगा, सेंटर से लेके दूर बाहर का पॉइंट है, क्या हो जाएगा, क्या ही करेंगे हम, के क्यू बाय एक ही फॉर्मूला मेरे पास, नया कुछ है ही नहीं। डेरिवेशन जो किया था वही सेम, कुछ नया नहीं कर सकते। और उसमें भी सेम किया था अपन ने, जीएम बाय आर, वही सेम, ये सारे फॉर्मूला सेम है, के क्यू बाय आर। चलो सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर रेडियस, और अगर अंदर गया तो इधर फर्क पड़ेगा। इधर फर्क क्यों पड़ेगा, देखो हमने इंटेंसिटी में भी अंदर तो फर्क ऑब्वियसली पड़ता ही था उधर, लेकिन यहाँ पे फर्क क्यों पड़ेगा, बिकॉज चार्ज तुम्हारे बदल जाएंगे। भाई सुना सब लोग? अगर इसके अंदर हम चले गए तो ये तुम्हारा सरफेस एरिया बदल गया, तुम्हारे चार्जेस बदल जाएंगे, तो सारे वेरिएशन की वजह से फॉर्मूला बदल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वही होता है के क्यू बाय आर। तो ये भी सेम फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में किया था, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, मैंने उसमें शायद r को कॉमन लिया था, मैंने ऐसे 3r को ऐसा मैंने कॉमन लेके मैंने किया है, अल्टीमेट मतलब यही है 3r² माइनस r क्यूब, ये सेम ही आया था, सिर्फ एक चीज मैंने कॉमन लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉमन लेके मैंने बाहर निकाला था बस, ये एक फर्क था, बाकी ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लिया, दैट्स इट। तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r² क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर टिल दैट पॉइंट। देखो ये इनसाइड वाला मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ कर दिया, मजा आ रहा है बच्चों? अच्छा, और एक क्वेश्चन हमने उधर भी किया था ग्रेविटेशन में, सेंटर, कि अगर तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी सेंटर पे आ गया, सेंटर ऑफ दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तब क्या करेंगे, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्मॉल r का वैल्यू 0, ये 0 होगा, r² r कट गया, तो 3/2 के क्यू बाय आर। याद है सबको? उधर भी सेम ही फॉर्मूला था भाई, जब 3/2 के क्यू बाय, वो पता है वो क्वेश्चन किया था बड़ा वाला, जिसके बीच में छेद कर दिया था अपन ने, याद है? उसमें यही यूज किया था अपन ने, 3/2 के क्यू बाय आर, सेंटर पे जब हमने कंसीडर किया था तभी वो छेद के लिए अपन ने यही यूज किया था फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला यूज किया था हमने वहां पे भी, एग्जैक्ट सेम, सिर्फ फर्क ये था के की जगह के क्यू की जगह पे जीएम था। मजा आया? ये पोटेंशियल क्लियर हुआ? अब ये फटाक से खत्म करो, क्वेश्चन करते हैं। सेंटर पे चल तेरा ये पॉइंट बी यहाँ पर है, स्मॉल आर, एनर्जी वर्ड आया ना तो पैर बनेंगे, एनर्जी वर्ड नहीं आया ना पैर नहीं बनेंगे, अकेला सोर्स कोड ये क्यों बना, दो चार्ज लेंगे, एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल, एनर्जी वर्ड जिधर नहीं आया ना चुपचाप सीधा टेस्ट क्वांटिटी नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला पी क्यू नॉट, समझा? सो उसके अंदर टेस्ट क्वांटिटी आती है वर्क डन में, मतलब के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये वर्क डन, पोटेंशियल के क्यू बाय आर। सो एनर्जी वर्ड है तो पेयर, एनर्जी वर्ड नहीं है तो सिंगल, एनर्जी है पेयर है तो एनर्जी है, ठीक है? एनर्जी वर्ड आया तो पेयर बनेंगे, एनर्जी वर्ड नहीं है सिर्फ पोटेंशियल बोला है तो सिंगल, देखो हो गया। भाई ऑटो कट हो जाता है सब
नहीं मारा उसने फाइन और भी बचा क्वेश्चन करते हैं। ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों सर? सरप्राइज। भाई कुछ नहीं निकलेगा,
क्वेश्चन लिखो, बस थोड़ा टाइम बस बंद लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहले रिंग क्या है अपन लिखो। चलो एक ये करते हैं, फाइंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। फाइंड पोटेंशियल on the axis of a ring at a distance of r by root 2, मतलब x का वैल्यू नहीं है, at a distance of r by root 2 from the center, capital R, at a distance of r by root 2, capital R by root 2 from the center। चलो एकदम इजी लेवल प्रॉब्लम में करो। 2kq upon under root 3r। परफेक्ट। और r बाहर होगा रूट के, बराबर। ये कभी भी ना एक ये हिंट याद रखो, r by root 2 एक्सिस ऑफ द रिंग पे r by root 2 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये हिंट याद रखो, r by root
इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, मीन्स में आता है ये एक याद रखना। इंटेंसिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू r by root 2 एट एक्सिस। ये याद रखना, ये मेंस में आया है एक बार, ये याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है r by root 2, ये पूछने का स्कोप रहेगा, ठीक है। सुनो बच्चों सब लोग में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, थोड़ा अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड VA माइनस VB for the system of charge rings, for the system of charged rings placed coaxially, placed coaxially। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, फाइंड VA माइनस VB for the system, find VA minus VB for the system of charge rings placed coaxially and diagram is shown board पे। So in short तुम्हें B at A पहले निकालना पड़ेगा, B at B निकालना पड़ेगा because of these two rings। जैसे दोनों ये लिख दिया, ये B है। चलो कैसे अप्रोच करोगे, लगाओ फाइनल आंसर VA माइनस VB का माइनस KQ by 2R, परफेक्ट राइट आंसर। ओरली कैसे होगा ये, डिनोमिनेटर का सेम होगा 2R और फिर माइनस क्या माइनस किया, A कैसे निकाला, KQ अपॉन 2R माइनस 2KQ अपॉन 2R। नहीं वैसे नहीं होगा, KQ by R ही रहेगा ना। नहीं अगर V at A तुम्हें निकालना है, भाई सुनो, तो V at A निकालने के लिए A is at center of this ring and A is at axis of this ring, तो तुम्हें दोनों पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा, तो A का पोटेंशियल मिलेगा। फिर B का पोटेंशियल ढूंढना है, तो B के लिए 2Q वाले रिंग के लिए वो सेंटर पे है, तो सेंटर का फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q वाला रिंग उसके एक्सिस पे, वो दोनों को ऐड करो, वो दोनों का जो भी आंसर आएगा वो दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ तुम्हें, विजुअलाइज हुआ, दो रिंग्स है, तो अगर A पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ रिंग 1 एंड एट एक्सिस ऑफ रिंग B, और अगर और वो दोनों का पोटेंशियल ऐड करो, उसका पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ऐड ही करना है, B वाले का पोटेंशियल निकालना है, तो 2Q वाले रिंग का वो सेंटर है और A वाले रिंग का वो एक्सिस है, तो वो दोनों एक्सिस एंड सेंटर का फॉर्मूला लगा के ऐड करो, तब जाके तुम्हें फाइनल आंसर VA माइनस VB मिलेगा। वेरी गुड कर, एलसीएम आएगा बेटा। तो एक्सिस का फॉर्मूला शायद गलत लगा, ऐसे क्यों लग रहा है, ये दिया x स्क्वायर, हाँ गलत लगा, 3KQ by 2KQ by 2R, 3KQ by 2R है ना, सही है क्या है, उसको राइट आंसर आएगा, नहीं उसने राइट किया ना, कर गलत कर, B आएगा KQ by R प्लस 2KQ अपन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस रूट 3 R का स्क्वायर। सो V at A मुझे मिल रहा है KQ by R, भाई समझा कि नहीं समझा, 3 + 1 4 2KQ by R आ रहा है, 2R। सो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2KQ by R आ रहा है, तुम्हें 3 कैसा है भाई समझा, इसका सेंटर है तो उसका फॉर्मूला KQ by R, और A इसका एक्सिस है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा
के क्यू, क्यू यहाँ पे 2q है, डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इसका आर ही है और डिस्टेंस √3 आर का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे √3 आर का स्क्वायर। मैं समझ में आया? एक्सेस का मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, जिसको नहीं समझा यहाँ पे फॉर्मूला बोर्ड पे ही है। एक्सेस का ये वाला फॉर्मूला लगाया, अपना आंसर मुझे आ गया वहां पे, बराबर। तो ये v at a मुझे मिला। अभी v at b कैसे निकालूंगा? ये इसका सेंटर है, बोलो। इसका चार्ज तो क्यों है? नहीं, ये रिंग का ये रिंग की वजह से a इज एट एक्सेस, ये पॉइंट p है ना, तो ये रिंग का चार्ज q, तो इसका q लिया था मैंने, समझा? ये रिंग लिया कंसिडर, तो इसके सेंटर, इसका चार्ज q। फिर ये रिंग लिया, इसके रेफरेंस पे ये पॉइंट p पे चाहिए, तो उसका चार्ज q। भाई क्लियर हुआ सबको? भाई अगर क्लियर नहीं हो आप पूछो, टाइम पास बाद में करो, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा। ये ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधी प्रॉब्लम्स दिखने में बड़े लगते हैं, होते नहीं है वो। ये सीख के लो, अब भी सीखो मेरे साथ। अभी देखो बीबी का देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये रिंग का वो सेंटर है, तो रेफरेंस 2k बाय r हो जाएगा, प्लस ये रिंग की वजह से वो एक्सिस पे है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, kq अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस √3 आर स्क्वायर। So 2kq by r plus 3 plus 1 4, so kq by 2r, बराबर। So यहाँ पे 2 to the 4 by kq by 2r आएगा, और ढूंढना है va माइनस vb। टू kq by r माइनस 5 by 2 सुनो भाई, जब उसमें डाउट है इससे बोलो, ध्यान से सुनो वॉइस, और एक बार सुन लो। अभी देख v at a निकालना है, a का पोजीशन देख ले। अभी a का पोजीशन ये रिंग के हिसाब से मुझे निकालना है, प्लस ये रिंग के हिसाब से। ऐड क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों पोटेंशियल ऐड होंगे। वेक्टर है तो मैं वेक्टर डायरेक्शन निकालता। तो अभी इसके हिसाब से सेंटर है बेटा, तो सेंटर का फॉर्मूला देख क्या है, kq by r, तो इधर kq by r, kq by r प्लस b रिंग की वजह से दिस इज एट एक्सिस, बराबर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, kq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, kq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। q क्या है यहाँ पे 2q, तो क्या किया मैंने, 2q लिखा q के जगह पे, अंडर रूट ऑफ r, इसका रेडियस r ही है तो r स्क्वायर, और x डिस्टेंस कितना है ये √3r, सो √3r का स्क्वायर। समझा बेटा भाई? हाँ 3 है ना, बोलो। माइनस kq by r, ये माइनस kq by r आएगा ना, सही लिखा था मैंने। ये देख 2 to the 4 होता है बेटा, 4 minus 5 minus 1 होता है, रॉन्ग है ना, राइट है आंसर, माइनस va2 नहीं, va kq by r आ रहा है। ये ऐड किया, फिर पूरा इसको दोनों को ऐड किया, क्यों लिया है, 2q लिया, 2q, इसको 2q लेना था। हाँ ए बी निकालना है, ये रिंग और ए बी निकालना है, ये रिंग और ए बी निकालना है। तो ये रिंग का क्या है,
पोटेंशियल ना पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है। एक काम है पोटेंशियल छोड़िए नहीं गिवन में तो क्यों दिया वो बेटा दिया क्या निकलना है तो ये रिंग के हिसाब से किधर है सेंटर पे तो क्यों क्यों है और ये रिंग के हिसाब से किधर है एक्सेस में ये रिंग के हिसाब से किधर है एक्सेस का फॉर्मूला c क्यू बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और क्यू की जगह पे क्या है यहाँ पे गिवन में तो क्यू की जगह 2 ले अंडर रूट ऑफ r डिस्टेंस क्या है रेडियस क्या है r और डिस्टेंस मेरा शैली ओ ये पॉइंट ऑफ व्यू समझा तुम्हें इंटेंसिटी रिंग का एक्सेस एंड सेंटर दिया है इक्वेशन नहीं है अगर एक पॉइंट तुझे ढूंढना है तो अभी ये पॉइंट तुझे चाहिए बेटा और 2 रिंग है तो स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर तो आएगा नहीं तो स्केलर को सिंपल स्केलर का प्रॉपर्टी होती है सिंपल ऐड कर दें तो अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो इसका पोटेंशियल ये रिंग की वजह से और ये रिंग की वजह से पोटेंशियल तो ऐड कर देंगे सो वी एट चाहिए सो रिंग ए रिंग बी की वजह से पोटेंशियल ऐड ये स्केलर का प्रॉपर्टी है चार्ज का भी दिया था चार्जेस वाले ऐड कर देते हैं